जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उमैर। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किस तरह इन्वेस्टमेंट की जाए, कौन से ऐसे दो बेहतरीन तरीके हो सकते हैं या कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम अर्निंग ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका एक ही जवाब है कि आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है जिससे आपके दो मोटिव अगर हैं, अगर आप ये समझते हैं कि मुझे रेगुलर इनकम आए, मुझे हर 6 महीने के बाद कोई डिविडेंड की शक्ल में पैसे मिलें और सालाना भी मुझे पैसे मिलें, मुनाफा कमाना चाहता हूं और मैं एक पैसिव किस्म का इन्वेस्टर हूं, तो एक तरीका ये है। इसकी डिटेल्स क्या होंगी ये आपसे शेयर करेंगे। और दूसरा तरीका जो आम तौर पर राइज है, जिसको हम डे ट्रेडिंग कहते हैं, कि रोज़ आप शेयर ख़रीदें, रोज़ शेयर बेचें, तो उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। इन दोनों तरीक़ों को बाकायदा डिटेल से हम समझते हैं। आइए आपको इसकी डिटेल समझाते हैं। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको साल भर पैसे मिलते रहें और कोई मुस्तकिल कोई आमदनी का आपका कोई ज़रिया बन जाए, तो एक तरीका तो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक्स के अंदर। आप किसी भी कंपनी के अंदर एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे आप होंडा एटलस के शेयर्स ले लें या आप फातिमा फर्टिलाइज़र के शेयर ले लें, लकी सीमेंट के शेयर ले लें। तो जो भी कंपनी आपको सूट करती है, 568 के करीब कंपनीज़ हैं जो कि बाकायदा लिस्टेड कंपनीज़ हैं, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके बदले में आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड जो है वो क्या है, इसके बारे में भी बात करते हैं। और दूसरा जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप अगर चाहते हैं कि आपको कोई गेन हो, अगर आप उसमें कैपिटल गेन इसको कहते हैं, और इसमें ये होता है कि डे ट्रेडिंग की जाती है। आपने एक शेयर खरीदा था और उसकी शेयर की प्राइस बढ़ गई, आपने उसको बेच दिया, जो पैसे बचे उसको कैपिटल गेन कहते हैं, इसको डे ट्रेडिंग कहते हैं। इसके बारे में प्रॉपर आगे जाके हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले डिविडेंड जो है वो कैसे कमाया जाता है। तो डिविडेंड वो प्रॉफिट होता है जो कंपनीज देती हैं अपने शेयर होल्डर्स को, जिसके बाद शेयर होते हैं कंपनी के जिसमें उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसको शेयर होल्डर कहते हैं। और इन शेयर्स के बदले में जो भी उसे मिलता है डिविडेंड, कंपनी सालाना जब मीटिंग करती है, एजीएम उसको बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, उस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिक्लेयर किया जाता है और ये बाकायदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है पहले अप्रूवल इसकी देते हैं और फिर एजीएम के अंदर ये अनाउंसमेंट होती है। इसकी एक छोटी सी मिसाल भी हमने दी हुई है कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं और आपको 10 रुपये डिविडेंड मिला है, तो आप इस तरह 1000 आपको ये आमदनी होगी। इसको हम बोलते हैं ये पैसिव इनकम है। ये इसके अंदर आपको सालाना पैसे मिलते रहते हैं और आपके शेयर्स भी आपके नाम पे रहते हैं। दूसरा तरीका जो है वो मतलब इस डिविडेंड के अंदर दो तरह के डिविडेंड्स होते हैं। एक तो कैश डिविडेंड होता है, और कैश डिविडेंड का मतलब आपको पैसों की शक्ल में जो प्रॉफिट है वो दिया जाता है। इसको डिविडेंड वारंट कहते हैं। ये वारंट जो हैं ये प्रॉपर एक चेक की शक्ल में उस शेयर होल्डर के नाम पे कंपनी बना के भेजती है और फिर आपके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये कैश डिविडेंड होता है। बाज़ कंपनीज के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो लोगों को डिविडेंड उस तरह से दे सकें, तो वो फिर जितने पैसे भी मुनाफे के बनते हैं उसके बदले में उतने शेयर्स दे देते हैं। इसको बोनस शेयर्स कहा जाता है। तो ये भी ऐसे शेयर्स होते हैं जिसको आप कल सेल कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो कंपनी बाज़ अपने उस जाहिर है उनके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन अपने वो शेयर होल्डर को भी सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो उससे शेयर होल्डर भी सेटिस्फाई हो जाता है और फिर उनके पास जो पैसे उन्होंने शेयर होल्डर को देने होते हैं वो उसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं। तो ये एक तरीका होता है। तो कैश में भी दिए जा सकते हैं डिविडेंड और स्टॉक के अंदर भी दिए जा सकते हैं। तो डिविडेंड दो तरह दिए जाते हैं, इंटरम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। ये इसका ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि 6 माह के अंदर अगर डिविडेंड दिया जाता है तो उसको इंटरम डिविडेंड कहते हैं, और फिर एक फाइनल डिविडेंड होता है। कुछ कंपनीज इंटरम डिविडेंड जो है वो नहीं देती और सब कंपनीज फाइनल डिविडेंड देती हैं, और ये कंपनी की मर्जी होती है कि कितना उन्होंने डिविडेंड देना है। अच्छा, दूसरा जो तरीका है जिसको हम कहेंगे कि ये एक अग्रेसिव स्टाइल है, जिसमें आप मार्केट से शेयर जो आपने जिसमें इन्वेस्टमेंट की थी, अगर आपको लगता है कि ये 100 रुपये का शेयर मैं खरीदा था और ये 150 रुपये का हो गया है, तो अगर आप मार्केट में जाके इसको बेच दें, तो इसकी मार्केट कौन सी है? स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ पे इन शेयर्स को बेचा जा सकता है। तो इसमें आपको 50 रुपये बचे, तो इसका मतलब ये है कि आपने इसमें गेन किया है। आप जब इसके ऊपर मुनाफा होता है, उस मुनाफे को प्रॉफिट नहीं कहा जाता, इसको कैपिटल गेन कहा जाता है। और अगर आपको ऐसा हो कि लॉस हो, तो उसको
उसको कैपिटल लॉस कहा जाता है। तो बहरहाल ये अपनी मर्जी होती है कि आप मार्केट में डे ट्रेडिंग करें, रोज शेयर्स खरीदें, रोज शेयर बेचें। बाज़ लोग होते हैं जो शेयर की वैल्यू जब कम होती है तो मार्केट से वो खरीद लेते हैं, और जब बढ़ना शुरू होती है तो जब वो थोड़ा सा मार्जिन बढ़ता है तो वो मार्केट में बेच देते हैं। आप कई दफ़ा खरीद सकते हैं, कई दफ़ा बेच सकते हैं। ये कोई पाबंदी नहीं है कि आपने एक दफ़ा खरीदा तो दोबारा आप बेच नहीं सकते, या आज नहीं बेच सकते और कल बेचेंगे। ये आपकी मर्जी है, जब आपको सूट करता है आप इसे बेच सकते हैं। तो ये इनका डिफरेंस क्या है, एक ही जगह इसको देखना चाहें तो इनकम की जो टाइप है वो डिविडेंड अगर आप लेना चाहते हैं, अगर मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये रेगुलर इनकम आपको मिलेगी। कैपिटल गेन जब आप शेयर को बेच देते हैं तो एक ही दफ़ा आपको मुनाफा होता है और एक ही दफ़ा आप लॉस उठाते हैं, तो रिस्क इसमें ज़्यादा है। तो वही सबसे ज़्यादा रिस्क होता है वो तो कैपिटल गेन वाले में होता है, हायर रिस्क होता है। आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है, यानी गेन भी ज़्यादा हो सकती है और लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। बाद का प्राइसेस बहुत तेज़ी से कम होती हैं और फिर आपको मजबूरन वो शेयर बेचना पड़ता है, तो इसलिए इसका रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप पैसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने शेयर खरीदा और 5 साल के बाद आपने उसको बेचा, तो आमतौर पर ये होता है कि 3 टाइम शेयर बढ़ जाता है, तो वो पैसिव इनकम होती है और उसमें रिस्क कम होता है। तो सेलिंग रिक्वायर्ड जो है वो जब डिविडेंड आपने कमाना है तो आपने शेयर नहीं बेचना, शेयर तो आपके पास ही रहेगा। और अगर गेन आप कमाना चाहते हैं तो फिर आपको ज़ाहिर शेयर बेचना पड़ता है, वो आपका नहीं रहता। फिर आप अपनी जो चीज़ है, जैसे गाड़ी है, अगर आपने मिसाल के तौर पे 15 लाख की गाड़ी ली है और 16 लाख की अगर आपने उसे बेच दिया है तो ज़ाहिर है वो पोजेसन भी आपको देना पड़ेगा और 1 लाख रुपए आप लेके साइड पे हो जाएंगे। और स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या स्टेबल होता है ये, तो भाई जो आपने पैसिव इन्वेस्टमेंट की है वो बिल्कुल स्टेबल होता है। और अगर मार्केट बेस देखें तो कैपिटल गेन जो है उसमें मार्केट बेस्ड होता है। तो टाइप्स इसमें क्या है, तो मल्टीपल डिविडेंड आप मिलते हैं, टर्म डिविडेंड मिलता है, फाइनल डिविडेंड भी मिलता है। तो कैपिटल गेन की कोई किस्म नहीं होती, वो एक ही तरह का होता है। ये आज हमने पूरी डिटेल आपको बताई है कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट के स्टाइल जो है वो कितने हो सकते हैं। तो 2 स्टाइल ही हो सकते हैं जिसमें आप पैसे अर्न कर सकते हैं, या तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें और फिर वेट करें और उसके 6 महीने का और साल का मुनाफा कमाएं, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट करें और उसको जब आपको लगे कि पैसे बढ़ गए हैं शेयर के तो आप बेच दें, और जब कम होने लगे तो आप सोचें कि मैं अभी नहीं बेचना चाहता, तो उसको उतनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। ये है इसका एक बेस्ट वे। तो आज के लिए इतना ही, अपना रखिए ख्याल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़।